रोहतक के विजयनगर में 27 अगस्त को हुए चौहरे हत्याकांड में 19 वर्षीय बेटा ही हत्यारा निकला। बेटे ने ही पिता, मां, बहन और नानी की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने बुधवार सुबह इस वारदात का पर्दाफाश कर आरोपी को हिरासत में ले लिया। हालांकि पुलिस ने अभी हत्या के कारणों को उजागर नहीं किया है। इससे पहले आरोपी से वारदात स्थल की निशानदेही पर कार्यवाही करवाई जाएगी और हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद किया जाएगा। वारदात के दिन ही बेटे पर वारदात को अंजाम देने का अंदेशा जताया था। रोहतक एसपी राहुल शर्मा ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि चौहरे हत्याकांड में आरोपित अभिषेक ही पाया गया है। उसने ही अपनी मां, पिता, बहन और नानी की हत्या की। हत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। विजय कॉलोनी के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर प्रदीप उर्फ बब्बू पहलवान और उसकी पत्नी बबली और सांपला निवासी सास रोशनी की 27 अगस्त को घर में घुसकर दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गोली लगने से घायल उसकी बेटी तमन्ना उर्फ नेहा की रविवार तड़के PGIMS में मौत हो गई थी। इस मामले में प्रॉपर्टी डीलर के साले प्रवीण की तरफ से अज्ञात आरोपियों के खिलाफ शिवाजी कॉलोनी थाने में मामला दर्ज कराया था। पुलिस के शक की सुई तभी से नजदीकियों पर घूम रही थी। इस वारदात में प्रदीप का 19 वर्षीय बेटा बच गया था। उसके बचने के पीछे कारण बताया जा रहा था कि वह कोचिंग के लिए गया हुआ था। अभिषेक ने पुलिस को बताया कि जब वह अपने घर पहुंचा तो मेन दरवाजा अंदर से लॉक था। काफी देर तक आवाज दी, जब कोई दरवाजा खोलने के लिए बाहर नहीं आया तो उसे किसी अनहोनी का डर सताया। आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए और पड़ोसी के मकान से सीढ़ी लगाकर घर की छत पर पहुंचा। पहली मंजिल पर बने कमरे के दरवाजे के नीचे से खून बह रहा था। उसने शोर मचाया तो उसके चाचा, नाना के परिवार के लोग वहां पहुंचे और कमरे का लॉक तोड़ा तो वहां खून से लथपथ तमन्ना तड़प रही थी। उसकी मां बबली और नानी जमीन पर मृत पड़ी थी। नीचे वाले कमरे में पिता प्रदीप का शव पड़ा हुआ था। पुलिस ने इस वारदात के बाद उसके मकान, आसपास के मकानों व गली में लगे CCTV कैमरों की जांच करवाई, लेकिन कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। पुलिस को पहले ही दिन आभास हो गया था कि नजदीकी ही कोई इस वारदात के पीछे था। अभिषेक पुलिस के सामने बार बार बयान भी बदल रहा था। धीरे धीरे पुलिस ने उससे पूछताछ का दायरा बढ़ाया तो हकीकत सामने आना शुरू हो गई। पुलिस ने मंगलवार देर रात अभिषेक को हिरासत में लेकर वारदात को खुलासा बुधवार सुबह कर दिया। जैसे कि आप सबको ज्ञात है कि 27 तारीख को एक रोहतक जिले में शिवाजी कॉलोनी थाना के अंतर्गत एक जघन्य अपराध हुआ था, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई थी गोली मार के। उस अपराध हमारे लिए काफ़ी सेंसिटिव क्राइम था और हमारी उसी दिन से सीन ऑफ क्राइम टीम्स, क्राइम यूनिट की टीम्स लगातार और थाना की टीम लगातार काम कर रही थी। उसमें शुरू से ही हम अलग अलग एंगल्स पे काम कर रहे थे। तो कल हमने शाम को जो मृतक थे उनके बेटे अभिमन्यु की कल अरेस्ट डाली है, अभिषेक की कल अरेस्ट डाली है। इस केस में आज अभिषेक का हम पुलिस रिमांड सीख करेंगे और वेपन जो प्रयोग किया गया है उसकी रिकवरी करेंगे, सीन ऑफ क्राइम को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे और जो ये मर्डर की इंटेंशन थी उसको जानने की कोशिश करेंगे कि किस वजह से इस अपराध को अंजाम दिया गया है। अभी तक हमने इसमें सिर्फ अभिमन्यु की अरेस्ट डाली है, अभिषेक की अरेस्ट डाली है। बाकी लोगों के इन्वॉल्वमेंट के लिए हमारी टीम्स लगातार लोगों को इंटेरोगेट कर रही हैं, उनसे पूछताछ कर रही हैं और किसी की संलिप्तता सामने आएगी तो उसकी भी अरेस्ट डाली जाएगी। मेरी पूरी कोशिश है कि इस केस को हम जो भी चेन्स हमारी बची हुई हैं उनको जल्दी से जल्दी जोड़कर इस केस को हम अंजाम तक पहुंचाएं और इसको चार्जशीट करें ताकि इसकी ट्रायल जल्दी से जल्दी शुरू हो सके। अब आप लोगों के कोई अच्छा सर, अब तक जो पूछताछ उसमें क्या वजह क्या है, हत्या किस लिए की और किस तरह? देखिए, अभी तक की, क्योंकि हमने इसकी कल रात ही गिरफ्तारी डाली है, तो अभी तक की पूछताछ में फैमिली में कुछ तनाव था, वो अलग अलग रीजंस को लेके था, जिसमें अभिमन्यु का पर्सनल, अभिषेक का पर्सनल कंडक्ट भी है, फाइनेंशियल रीजंस भी हैं और कुछ और रीजंस भी हैं। तो अभी मेरे लिए काफ़ी जल्दबाजी होगी एक पर्टिकुलर रीज़न को फिक्स कर पाना कि इस रीज़न के कारण उसने। सर, आपने अरेस्ट किया है तो कोई तो ऐसा कारण होगा कि इस पे शक गया कि इसी ने हत्या की है। देखिए, वो हमने मौके के पास की CCTV कैमराज, टेक्निकल डिटेल्स और ह्यूमन इंटेलिजेंस काफ़ी हमारी टीम्स ने एकत्रित करी है
तो सबसे ज़्यादा जो डिस्क्रिपेंसी और बार बार स्टेटमेंट चेंज करना और जो उसका पर्सनल कंडक्ट था वो हमारे सामने आया, जिसकी वजह से हमने कल रात को उसकी अरेस्ट डाली। और भी कोई हो सकता है? देखिए, अभी एज ऑफ नाउ मैं और लोगों की इन्वॉल्वमेंट को रूल आउट नहीं कर सकता। वो परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, क्योंकि ये उनका डिसीज का बेटा ही शामिल है, तो बाकी और परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, इसके कुछ फ्रेंड सर्कल से भी हो सकते हैं। एज ऑफ नाउ हम किसी की भी इन्वॉल्वमेंट को रूल आउट नहीं। मर्डर की एक